हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो पेपर आपका है प्री बोर्ड पर एग्जामिनेशन 2025 इंग्लिश। ठीक है ना। क्लास 10th का पेपर है। पेपर आपका जो कोड है ये बट्टा आपका है 15,000। ये बट्टा 15,000 का ये क्या है आपका पेपर है। पेपर जो आपका होगा, पेपर में आपका जो समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। या 70 नंबर का 30 नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिलेगा। ये सब चीज़ें आप लोग क्या करते हैं जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये आपका सेक्शन ए बी में क्या होगा, डिवाइड होगा। सेक्शन ए में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। यहाँ पर इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों का आप क्या करेंगे, जवाब दे पाएंगे। तो क्या रहा, द मैन ओकेप्शन आपका इन द विलेज इज, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एग्रीकल्चर। इसे पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ओकेप्शन विलेज इज एग्रीकल्चर। ठीक है। फिर क्या रहा, वर्क टू वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल आपका नाइट। तो टिल नाइट तक कौन काम करता था, वो फार्मर्स करता था। किसान जो था आपका टिल आधी रात तक क्या करता था, काम करता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तीसरा जो प्रश्न जो आपका कह रहा है कि हु एंजॉय साउंड स्लीप। तो साउंड को जब आवाज़ चलती है तो कौन सो जाता है, फार्मर्स। ठीक है ना। और उस सोते हुए क्या करता है, आनंद को लेता है। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन है, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है ना, मतलब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बताना है। और ये आपका स्टार्ट हो जाता है ग्रामर के क्वेश्चन। आई आई कर ए रीड रेड शर्ट। मेरे पास क्या है, एक लाल शर्ट है, कपड़ा है। तो आई हैव, मेरे पास पास के लिए प्रयोग होता है हैज या हैव। ठीक है ना। तो आई हैव ए रेड शर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कपिल वाज वेंट टू आगरा विथ हिज फादर। वो अपने पापा के साथ गया था। ठीक है ना। विच वर्ड इज द करेक्टली स्पेल्ड। तो इसमें करेक्टली जो आपका मीनिंग सही हो जाएगा वो आथर। आथर यहाँ पर आथर का जो मीनिंग है आपका सही रूप से लिखा गया है। उसके बाद बात कर रहे थे हम लोग, कह रहा है कि द मनी वाज स्विमिंग। ठीक है, जो सॉरी द मंकी वाज स्विमिंग फ्रॉम ए ट्री। वो पेड़ पर से क्या कर रहा था, तैर रहा था, बंदर। इसको रियार्डिंग करना है तो आपका हो जाएगा ए पुअर मैन वाज वीपिंग लाउडली। एक गरीब आदमी जोर से। उसके बाद देखिएगा आप लोग 9 से जो 10 नंबर क्वेश्चन है, आपको पैसेज को पढ़ना है। ये आपका प्रोज का पैसेज देता है। ठीक है ना। इस पैसेज को पढ़कर आपको क्या करना होता है। कह रहा है हर फादर वाज द मोस्ट। देखिए हर फादर वाज मोस्ट क्या थे, एब्रोबल फादर। तो आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द आथर फादर डिड नॉट मैरी अनटिल ही वाज। तो क्या हो जाएगा, मतलब उसका मतलब कितने एज के थे वो नहीं बात कर रहा। यहाँ पर कह रहा है सी वाज 25, माई सिस्टर मार्गो वाज बॉर्न इन इतना, मतलब बता सकते हैं 36। ओके। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन जो होगा स्टार्ट होगा 11 से 13 आपके प्रोज के क्वेश्चन से 5 बहुविकल्पी प्रश्न 4 आपके बहुविकल्पी प्रश्न पत्र रहेंगे। कह रहा है आपका हाउ डज द एयर स्मेल लाइक ए कुर्ग। तो जब मतलब कह रहा है कि जब कुर्ग में हवाएं चलती थी तो वो उसका जो स्मेल था वो कैसा प्रतीत होता था। तो इसका आंसर हम लोग जान सकते हैं। 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन मतलब किसका आनंद आता था, कॉफ़ी का। फिर 12 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा व्हाट डिड द कंडक्टर रिमाइंड ही वैली। तो इसका आंसर नहीं मिला है तो आप लोग बताएंगे द फेयर हो जाएगा, शायद फेयर आपका हो जाएगा। आप सभी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कह रहा हु वाज द गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा एक प्रिंसेस थे। ठीक है ना, एक राजकुमार थे। फिर इस पैसेज को आपको क्या करना है, पढ़ना है। और इस पैसेज को पढ़कर आपको क्या करना है, आंसर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका पैसेज है। ये पैसेज को क्या करना, अमंडा लिख दिया तो अमंडा चैप्टर का है। इस पैसेज को अच्छे से आपको पढ़कर क्या करना है, आंसर देना है। तो पैसेज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो पहला पैसेज आपका बोला जा रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न इसका कह रहा है द पर्सन हु इज टेकिंग टॉकिंग टू अमंडा इज हर ओन।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदर के बारे में बात कर रहा था। अमंडा इज बाइटिंग, तो अमंडा इज बाइटिंग हर नेल्स, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन से आपका देखेंगे 16 से 20 जो आपका क्वेश्चन होगा 5 प्रश्न, ये आपके जो होंगे सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन होंगे। ओके, व्हाट वाज द नॉट गिवन टू टिकी फॉर द ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में क्या नहीं दिया, मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन दवा क्या किया गया था, टिकी के उपचार के लिए नहीं दिया गया था। और व्हाट डिड हरी सिंह वाज फ्रॉम अनिल, तो जो आपका हरी सिंह था अनिल से क्या चाहता था, मनी चाहता था, पैसा चाहता था। हु वाज आसवल, आसवल कौन था आपका, तो देखिएगा आसवल जो आपका था एक सीक्रेट एजेंट था, आपका एक सीक्रेट एजेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, करा रिचार्ड इब्राइट वाज एन, या ए या एन का प्रयोग करना, तो ये क्या था, सिंगर था, इंजीनियर था, एक्टर था, या साइंटिस्ट था, तो देखिएगा ये आपका एक साइंटिस्ट था। फिर आपका क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है बहुविकल्पी का, इन विच द फैमिली वाज मतिल्ला बॉर्न, तो मतिल्ला बॉर्न का जो जन्म हुआ था तो फैमिली ऑफ कलर्स में, फैमिली ऑफ कलर्स, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका पार्ट बी है, तो पार्ट बी में आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब इस पैसेज को पढ़कर आपको क्या करना है, आंसर को देना है। तो यहाँ पर आप पहले पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से आप लोग, और इसका नीचे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख के इसका जवाब आप लोग खुद देंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट वाज द फॉरेस्ट कॉल्ड, ए फॉरेस्ट इज कॉल्ड, ठीक है ना, तो यहाँ पर कॉल्ड है, तो इसमें आप लोग खोजेंगे तो आराम से क्या होगा, मिल जाएगा सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन चेंज सब्जेक्ट पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट चेंज पे आपको क्या करना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है, और आपको लेटर लिखना है यहाँ पर कि आप योर बर्थडे पार्टी पे आपको क्या करना है, लेटर लिखना है। और ये आपका चेंज नहीं है, आपका मैरिज पार्टी है, मैरिज सेरेमनी है, ठीक है ना, मैरिज में इनवाइट करने के लिए आपको प्रार्थना पत्र है, इनवाइट के लिए नहीं, छुट्टी के लिए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि यू लाइक योर प्रिंसिपल, आपको अपने, आप प्रिंसिपल को अपने कितना लाइक करते हैं, ठीक है ना, उस पर आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, या तो आपको आर्टिकल लिखना है माय फेवरेट बुक पे। अब यहाँ पर उसके बाद आपको देख लीजिएगा, यहाँ पर राइट द फॉलोइंग चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट में इसको बनाना है। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, 2-2 नंबर का आपका मार्क्स आता है पेपर में, तो आसानी पूर्वक से आप लोग 2 नंबर पा सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा। तो गोपाल हो जाएगा आस्क्ड, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, बोल रहा हूँ उसको ज़्यादा आप प्रिपेयर करेंगे लिखावट में। तो गोपाल हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, सिंगल कामा डबल कामा को हटाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ लगाना नहीं होता, जो वेयर से वाक्य शुरू होता है उसी से वाक्य को जोड़ देना होता है। तो एक बार अच्छे से बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए आप लोग। तो गोपाल हो जाएगा, साइड हो जाएगा, साइड की जगह पर आस्क्ड, गोपाल आस्क्ड, और वेयर हो जाएगा, यू को चेंज करेंगे आप, यहाँ पर कोई फैक्ट नहीं दिया तो यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, गोपाल साइड टू हिम, ही, तो ही वाज हो जाएगा, ही वाज गोइंग, नाव को चेंज कर देते हैं देन में, नाव को किस में चेंज करते हैं, देन में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, और अंत में हम लोग फुल स्टॉप लगा लेते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाना है, कह रहा माई फादर वाट ए रेडियो स्टडी, तो आपका हो जाएगा ए रेडियो, आपका हो जाएगा ए रेडियो, ठीक है ना, वो जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो हो जाएगा ए रेडियो, आपका वाज हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका बॉट हो जाएगा, BAUGST बॉट हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा YESTERDY, उसके बाद हो जाएगा आपका बाई, उसके बाद हो जाएगा बाई, उसके बाद हो जाएगा आपका माई फादर, यहाँ तक आप लोग चीज़ें लिख लेंगे तो ये टोटल आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। उसके बाद आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, पंचुएशन आपको करना है, तो पंचुएशन में क्या चीज़ करना है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये पंचुएशन वाला जो फैक्ट है, पंचुएशन वाला हम लोग बना लेते हैं, पंचुएशन वाला बना लेते हैं हम लोग। यहाँ द जो होगा आपका पहला कैपिटल लेटर हो जाएगा, द टीचर सैड टू रवि, रवि का जो आप पहला अक्षर होगा वो कैपिटल हो जाएगा, उसके बाद सिंगल कामा डबल कामा लगाएंगे, यू जो हो जाएगा कैपिटल लेटर हो जाएगा, यू लर्न आपका हो जाएगा, योर लेसन हो जाएगा, और अंत में फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कामा में क्या कर देंगे आप लोग, बंद कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा। उस तो ट्रांसलेशन हमें बनाना है, तो ट्रांसलेशन हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश में,
कह रहा है कि अब हम स्वतंत्र हैं, तो इसका आंसर बोलना लिख लीजिएगा, वी आर नाउ फ्री। वी आर नाउ फ्री, इधर लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे लिखेंगे वी आर नाउ फ्री, या फार डबल ई फ्री। उसके बाद हम लोग बनाएंगे दूसरा कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। उसके बाद लिखेंगे वी आर द मास्टर, वी आर द मास्टर, MASTER मास्टर, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे ऑफ आवर डेस्टिनी, ऑफ आवर डेस्टिनी, DESTINY। ओके। तीसरा आपका जो स्टेप है, कह रहे हैं हमारी सरकार है और अपना संविधान है, तो लिखेंगे वी आर आवर गवर्नमेंट एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, गवर्नमेंट का मीनिंग हम लिख देते हैं वी आर आवर गवर्नमेंट, GOVERNMENT, और संविधान का जो मीनिंग होता है कॉन्स्टिट्यूशन होता है, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, तो इसके बाद लिखेंगे हाउ एवर वी फेस मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, तो इसका जो आप लोग बनाएंगे लिखेंगे कि हाउ एवर वी फेस मेनी प्रॉब्लम्स। उसके बाद अब लिखेंगे हमें इन्हें सुलझाना है, तो वी नीड टू द सॉल्व देम, हमें इन्हें क्या करना है, सुलझाना, तो वी नीड टू सॉल्व देम हो जाएगा, तो इसका आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद आपका जो था यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि वाई वाज द लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर, जब उसे पत्र मिलता है तो लेंचो नाराज क्यों हो गया था, इसके बारे में बताना है। या तो वाट आपका है प्रोम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीप डायरी वेयर, उसके बाद है वाट नेम सी गिव टू इट, उस डायरी में वो क्या लिखती थी और उसका नाम क्या रखी थी, ठीक है, इसको बताना। फिर वाट वाज द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, अथवा इसको बताना वाट कुर्ग टू मंडेला इन द ट्रू फ्रीडम। उसके बाद आपका है 26 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में क्या करना है आपको लिखना है, तो कैरेक्टर स्केच लिखना है लेंचो के बारे में। व्हाट आर द वेरियस लीजेंड अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। उसके बाद हाउ विल द वर्ल्ड इन ट्विस्ट इन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 वर्ड्स में इसको बताइए, या तो आप क्या करना पोयम आपको 4 लाइन लिख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आपका सेंट्रल आइडिया द स्टॉप स्नो पे, द बाल पोयम या अमांडा पे। ओके, उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है आपका वाई डिड अनिल जो था और आपका आपका हायर लिखा है, ये थोड़ा गलत लिखा, हरी सिंह, ठीक है ना। उसके बाद डिस्क्राइब्स आपका है कांस्टेबल इंसाइडेंट, इसके बारे में बताना है, या तो राइट ए कैरेक्टर स्किट ऑफ मिस्टर पम्फ्रे के मिसेस पम्फ्रे के बारे में आपको बताना है। वाई डिड ग्रिफिन इंटर द लंदन स्टोर, व्हाट डिड ही डू देयर, इसको बताना, ठीक है। तो ये टोटल आपके क्वेश्चन थे, तो चलिए हम लोग पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।